शीतलाई मालिक का दिया हुआ बहुत कुछ दे दिया है, सब कुछ है, बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि आखिरी सांस तक तुम दोनों भाई इसी तरह रहो। बाबूजी, आप अमर मुन्ना की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, हमारी बात सुनिए बाबूजी। अरे पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा गुजारिश आपसे सर कदमों में जा, पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा, अमर हमारी जान है, छोटा मेरा बाबूजी, बाबूजी, हमारा भाई अमर, अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारी जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते बाबूजी। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं, एक साथ सोते हैं। हम अमर के बिना अधूरे हैं, अमर हमारे बिना अधूरा है। हमसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। तो हम जानते दोनों भाई साथे सब का मौका करत है, तब कभी ना जान सकते हैं कि हम सब छोट बड़ा ही ना, ये उनका शर्मा ना उनका शर्मा, दोनों भाई एक साथे। अरे यार मतलब एक दूसरे में प्यार इतना है कि दोस्त जैसे आप लोग रहते हो। क्यों ये हमारे का मतलब झाड़े दोनों भाई साथे जाते हैं। बस ये बताओ कह तू का बताओ तो ढेर कुछ है लेकिन बता ना पाओ। क्यों अमर, क्या हाल है? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलना बेटा, क्या कहना चाहता है? बाबूजी क्यों बुलवाए आज, ए बाबूजी
आखिर बात क्या है जो आज माँ को भैया को मुझे एक साथ यहाँ बुलवाए हैं? क्या बात है बाबूजी? मुन्ना, जी, मैं बंबई जा रहा हूँ। बॉम्बे जा रहे हैं? ए, हाँ बेटा, महीने का आखिरी चल रहा है, क्योंकि सभी वर्करों को वेतन देना होता है और वो बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं। तो इसलिए बेटा जा रहा हूँ, और एक बात का ख्याल रहे, जी बाबूजी। समय से कॉलेज जाना, समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी, आपकी हर आज्ञा सराखों पर। आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। कभी आपके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। अपने माई को तो नहीं करा जितना सही पावे। का करी? मतलब परेशान। तू मार खाई जावे बचाई कोनो दिन हमरे हाथ है। अरे यार परेशान नहीं कहना तोहर बाबू है। का कहे तोहर बाबू? अपने माई तंग जी करा। और हमका कहते हैं। बाबूजी, ये आदर्श परिवार देखकर हमको बहुत खुशी मिली। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे? पहला सुख हो निरोगित काया। बराबर। पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। ये तो बहुत जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, जैसे ठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी, जैसे आपके दोनों बेटे हैं। जिस राह पे आप चलने के लिए कहते हैं, उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा सक्षम परिवार, आदर्श परिवार बड़ा मुश्किल से मिलता है बाबू। बहुत खुशी प्राप्त हुई। भाई अनरसा परिवार तो है ये है। अनरसा नहीं, सारे संतरा का परिवार है। का सब पहाड़ी सेनगनी बनिया समझे है, अनरसा बनाऊ हम सब पागल साले। आदर्श परिवार में आदर्श परिवार। बाबू हम देखा एक बात बताओ, ढेर बेर हम बोल इतना जल्दी जाना था। बहुत बोले हमारा आदत बार ना चार सूप के विषय में हम बताओ। मतलब कैठी चार सूप भाई करे खिया पैदाइश भाई है का तोहार। भाई तो ना बा, लेकिन जानी थी। अरे भाई जगह रखिए जौन बनी हुई तो बताई। अब मान लिया कि एक सुपुली वाला हो था। कौन सुपुली वाला बे? अरे यार जो सरहरी कहा जाता है जिसको। हाँ, हाँ। जौने सुपे से दुख दलिद्दर मार के भगावा जा था, वो खोईगा सुपुली वाला। सरहरी वाला बे? सरारी वाला होगा। एक होगा स्टील वाला जिसमें साग सब्जी काट के धरी जाती हरियरा बरे। अच्छा। एक होगा प्लास्टिक वाला जैसे कचरा उठावा जाता। एक होगा टीन वाला जैसे गेहूं चाउर पछोरा जाता। चार सूप भरना, चारों मात्रा अलग अलग बा। जानकार तो है यही। मानव पर एकत मानव। बाबूजी, आज आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन लौट कर कब आएंगे? देख बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं किस दिन आ जाऊं या किस तारीख को आ जाऊं, क्योंकि कंपनी में जैसा काम निकलता है उसी हिसाब से हमें आना पड़ता है। अच्छी बात है बाबूजी। इंतजार करत रहा ई वाले महीना में हो गया, कु वाले महीना में हो गया। वो बता जा कब महीना था। जब टाइम मिलेगी तब आ जाएंगे। महीना होई फोनवा कह दिया ना। ठीक है, हम कर देंगे। बाबूजी ठीक है, आप जाइए, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है। क्या? कि बॉम्बे से जब लौट कर आएंगे ना, हमको एक नई बाइक चाहिए। मतलब? क्योंकि अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है ना। यानी 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। बात ये नहीं है बाबूजी, बात उसमें ये है कि हम कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, और सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं और हम भी स्प्लेंडर ही लेके जाते हैं। हमको राइडर चाहिए, यानी एक अलग पहचान चाहिए। जी बाबूजी। ठीक है, आने के बाद हम तुम्हारे लिए एक नई राइडर निकाल देंगे। आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, एक सामान हम होकर लेता है। कहा? हमका चाइना वाली हगीस लेता है। उम्र हो गई आगे पहले की सही है। ये बम्बई सागीस लिया हो यही तो का। अरे राजू बेटा, राम शरण को डांट क्यों रहा है पगले? वो ठीक तो कह रहा है।
मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है, इसीलिए अपना इंतजाम पहले से ही कर ले रहा हूँ। पूरी मत बनाया करो, इसको वही मटर दे दिया करो, अपना चबा के रह जाया करेगा। कहा तही ए उस्ताद, ऐसी कहा तही जितना लेखपाली भाई पूरा हिसाब दे है, कुछ बचाया बचाई। हाँ? ठीक है चलो। बाबूजी हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। हम जा रहे हैं घर का काम करने के लिए बाबू, माफ करिएगा। तू कब जाबे? ए दिल है दीवाना, तू कब जाबे? तू कब जाबे? तुम भी जाओ। क्यों नहीं जाएगा? बाबू हम कब तो छोड़ के गए, कहा जाए चला नहीं बेटा, मैं अब समझ ले। नहीं जा बेटा, मेरा अच्छा बच्चा जा। भिखमंगा समझा कि रुपया डावता है। अच्छा अच्छा, वो बैग के बाहर वाले पॉकेट में पैसे ले लेना। बैग वाला ना चाहिए, हमको हिया वाला चाहिए। समझा कर बेटा, यही ले मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा जा। जा तो वही समझा? अब यही पहुंचा ही। हम जानत रहे बार हम नहीं जात रहे। तोहरे वाकिफ से हम रग रग वाकिफ है। हाँ और कहा? अरे तनिक शर्मावा करा करा उम्र हो गई है तोहार, जौने उम्र में लड़कियन का काम करे चाहे उन्हें अपना करे। बहुत पागल है। ए चापे चापे, हरामखोर, एक तमाचा मारूंगी दिमाग सही हो जाए। या चाय चापे चाहिए तो कहा थी। विश्वकर्मा जी आ गए। ट्रेन पे गया है तू? चाले 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 चुप। विश्वकर्मा जी आ गए, पागल। प्रधानी लड़ाई वाला है। हाँ 21 रुपए हमारे लिए और चाय मेरे लिए आया हुआ है। प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं। चाय बोले चाय बोले चाय बोले, इनको भी पिला दो। आओ पिला दो। क्यों जी? अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? सही सुना आपने। अरे बॉम्बे शहर जा रहे हो ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? देखो सीमा, तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में बसती हो। तुम ही तो हो जिसकी बदौलत आज ये यशवंत राय बना है। देखो मेरी बात सुनो पहले। बोलिए। चला जाऊंगा, ध्यान बच्चों का घर का रखना सदा। सदा खूब बढ़िया सी
बच्चों का ख्याल रखना, खास करके उस समय से कॉलेज जाएं और समय से कॉलेज से घर आए। अगर आने में देरी करें तो जो माँ बाप का फर्ज है तुम उसे बखूबी निभाओगे। देखो जी, हाँ बोलो। मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं बच्चों की सेवा अच्छी तरह से करती हूँ और आप कोई कमी भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अरे जरा आप ही सोचिए, आप बॉम्बे शहर चले जाएंगे तो ये घर तो सूना सूना हो जाएगा, आपके बिन मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। देखो सीमा, हम तुम्हारे प्यार के जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन हमारा और वर्करों से जो तालमेल है, वेतन तो कोई भी दे सकता है, मैनेजर साहब भी दे सकते हैं, लेकिन यार मैं जाता हूं, अपने वर्करों से मिलता हूं, उनका सुख दुख जानता हूं और कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करता हूं, क्या कमी है, तो वो कुछ और बात होती है। देखो जी, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन आपके पास तो नौकर चाकर हैं, देखभाल करने वाले हैं, क्या आपको इतना जाना जरूरी है? अरे जो काम है वो नौकरों से करवा लीजिए ना, आप क्यों कष्ट उठा रहे हो? हम आपकी बात को समझ सकते हैं। देखो, मुलाकातें जरूरी है, अगर रिश्ते बचाना है, लगाकर छोड़ देने से तो पौधे सूख जाते हैं। ये काम हमारा मैनेजर भी कर सकते हैं, लेकिन यार उनसे मिलना जुलना बड़ा जरूरी होता है। और रहा सवाल तुम्हारा, तो किसी को भी अगर घर से विदा करो, रुखसत करो, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू और उतरा हुआ चेहरा नहीं। अच्छा जी, तो मैं आपको रोक रही हूँ हंसी खुशी। तो आप मुझको प्रवचन सुनाने लगे। सुनो ना, क्या कहना चाहती हूँ। साथी से जाइए पानी, शहर बम्बई, आपके बिन न लगता है मेरा जिया, घर में कल से अकेले रहूंगी सुनी। घर में कल से अकेले रहूंगी सुनी। संग मुझको भी अपने ले चलो देखिया, आपके बिन स्वामी जी, आप शौक से जाइए शहर बम्बई, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ क्या? कि अगर आप मुझको अपने साथ बॉम्बे शहर लेकर चले तो कितना अच्छा लगे ना। तुम्हारा कहना एकदम सही है, थोड़ा इंतजार करो। मालिक ने चाहा तो 2 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर हम एक साथ अपने घर में 2-2 बहुएं लाएंगे। अच्छा, दोनों बहुएं घर को संभालेंगी और हम दोनों प्राणी जब भी बंबई अप डाउन करेंगे एक साथ जाएंगे, एक साथ। चलो ठीक है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, क्या? बॉम्बे शहर पहुंच जाना तो मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। ठीक है बाबा। इसलिए कि मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता है। सुनो ना, दिल्ली में तुम्हें बिठा के कर लूं
कसम नया साल की मलाई मार के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। साथियों, मैं मुंबई सीआईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायब कहीं छोटे मोटे जगह हाथ नहीं मारती हूँ। बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करके उनकी दुल्हन बनकर उनके घर जाती हूँ। लेकिन वहां जाकर करते क्या हूँ, तेल लगा के वहां जाकर उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी सारी रियासत अपने नाम कर लेती हूँ। और जिस दिन उस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती हूँ ना, तो उस हरामजादे को मौत के घाट उतार देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त जिसका नाम सागर मल्होत्रा, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, मुझसे वादा करके गया था एक धनवान सेठ को लेकर आऊंगा। लेकिन क्या बताऊं, आज 6 महीने का दिन बीत गया, अभी तक उसको कुछ पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ आज चलती हूँ, कमरे में बैठ के आराम करूंगी और उसी टाइम उसको मैं कॉल करूंगी, पता करूंगी आखिर है कहाँ, क्या बात है, अभी तक आया क्यों नहीं। वो कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, हाय दैया, अरे कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आपत्ति मचाई दी रे। कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आपत्ति मचाई दी रे। हमरे बलिमों ने हम पे जुल्म है किया, बांध कैले के बड़िया बुझौले दिया, झट से मैं उठी खड़ी उनके पैया पड़ी, रात सैया ने आपत्ति मचाई दी।